Jazz in the mix. मैदान पर होती सभी का स्वागत फिर से जो कि जिस ओपनिंग बैटिंग ने बिल्कुल अच्छी बैटिंग की पहले मैच में वही बल्लेबाजी मैदान पर ओमकार और आशीष ये जोड़ी मैदान पर ओ फुल टॉस गेंद शॉट के लिए जगह बनी लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जा रही 4 रन के लिए। शुरुआत की पहली गेंद और पहली गेंद लगभग सीमा रेखा से बाहर निकलती 4 रन के लिए। तमाम चाहने वालों को हम सभी का प्यार भरा नमस्कार। दोपहर का समय लंच के बाद ये मुकाबले ओ पैड पर लगी है शायद करीबी मामला देखिए इनपैक्ट कहा था ये अंपायर ने पहले देखा इनपैक्ट जब गेंद टिप्पा खाई तो लेग स्टंप के आसपास बाहर थी और उसके बाद जब गेंद टिप्पा का लगी पैड पर तो भी वो शायद लेग स्टंप के बाहर थी। मतलब अमूमन देखा जाए तो दोनों ही तरफ से शायद गेंद लेग स्टंप के ही बाहर थी। इसलिए अंपायर के भी पास मन में कोई वो शंका नहीं। 4 का टोटल हो चुका है और गेंदबाजी में जो कि शुरुआत करेंगे मैदान पर सिद्धेश। वापस खेल मैदान पर एक अच्छा मॉल मैदान पर फुल टॉस लो फुल टॉस ऑन साइड पर डीप में अच्छी फील्डिंग वहां पर क्या बढ़िया थ्रो वहां पर एक ही रन बनेगा। एक रन के साथ रनों की संख्या मात्र मैदान में पहुंची 5 रन पर कोई नुकसान नहीं। तमाम चाहने वालों का सभी का हार्दिक स्वागत इस मैच के दरमियान और सभी चाहने वालों को पता है कि दोपहर का समय लंच का समय मैदान पर और उतनी उत्कंठा मैदान पर बढ़ती भी। ओह बल्ले पर ठोसने लगी गेंद निकले फर्स्ट स्लिप पर वाइडिश गली पर जहां पर फर्स्ट स्लिप का खिलाड़ी दौड़कर निकला। इस एक रन के साथ रनों की संख्या अब मात्र 6 पर। दायर भाई की जोड़ी मैदान पर बिल्कुल अच्छा काम मैदान पर संभालती हुई और खूबसूरत माहौल मैदान पर यहां से कि आपके पास शायद वो गति है शायद इस बार हवा में शॉट टाइमिंग खराब है गेंद खड़ी हो गई और शायद गेंदबाज के लिए मौका पहला विकेट टोटल स्कोर 6 पर निकला। एक विकेट नुकसान के बाद ओमकार निकला लगभग 5 रन बनाकर अपने खाते से आउट हो गया और पहले विकेट के रूप में निकले 6 रन। पहले मैच में एक लाजवाब बैटिंग मैदान पर जिस खिलाड़ी ने की जिस खिलाड़ी के दम पर इस प्रतियोगिता में अपना तांडव मचा दिया एक्सिस खेल में और वही खिलाड़ी मैदान पर तैनात है जो कि नाम है बिल्कुल सचिन कुछ पैटर्न नेम इनको लोग इसी नाम से लोग जानते हैं पूरे एरिया में। सुबह के माहौल में लाजवाब बैटिंग देखने को मिली इस खिलाड़ी की और वापस इस खेल में ओ बेमिसाल टाइमिंग खूबसूरत शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर लेकिन उतनी बढ़िया फील्डिंग मैदान में। देखिए शॉट सिलेक्शन आते ही शुरुआत मैदान पर टोटल स्कोर 7 रन पर पहुंचा। इस मैच में खेल चलता हुआ पहले ओवर का पावर प्ले का और जो कि इस वक्त पहला पावर प्ले का और लगभग समाप्त होता हुआ एक विकेट के नुकसान पर टीम का टोटल स्कोर जो कि एमएसपीआर टीम पहले बैटिंग करती है स्वराज्य फाइटर के साथ मैदान में और टोटल 7 रन पर एक विकेट नुकसान पर।
शॉर्ट ऑन पुल का शॉट करने का प्रयास, गेंद निकली लेग स्लिप के बगल से, लॉन्ग लेग खिलाड़ी बहुत तेज दौड़ रहा है, हालांकि उसके पीछे बिल्कुल मौका है 2 रन बटोरने का। देखिए किस अंदाज में वहां पर बैटिंग हो रही है, शॉर्ट पेज गेंद थी, शॉर्ट ऑन पुल का शॉट मारने का प्रयास किया, इसी के साथ 2 रन बने और 2 रन के साथ उनकी संख्या 9 पर पहुंची। आशीष पालकर जो कि इस वक्त अच्छी बैटिंग मैदान में। राजन परब मैच के दरमियान आपका हार्दिक स्वागत सर। राजन सर गए वडेश्वर प्रतियोगिता में भाई बहुत से प्राइजेस लगाए थे उन्होंने। शॉट गेंद उछाल गति बल्ले पर लगी, कुछ इस तरह से मौका रन आउट करने का मामला करीब हो सकता है और ये आउट मैदान पर। सत्रह गेंदों पर वो अर्धशतक की बैटिंग मैदान पर और वही बल्लेबाजी। राजन परब याचकडून कृष्णा विजयाला तब्बल 100 पारितोषिक दिले जाते। आमच्या कॉमेंट्रीसाठी धन्यवाद राजन सर। वापस खेल मैदान पर राजन परब जो कि इस वक्त एक अच्छे डांसर भी है, साथ साथ एक वो भी प्राइजेस में लगता है। लेकिन अब मैं तो सचिन मैदान पर, सचिन एक विस्फोटक खिलाड़ी है, सामने से तैयार है। ये जोड़ी पहले बार बहुत खेली अच्छी है। ओह लाइन अच्छी, ऑफ स्टंप के बाहर उछाल के साथ निकली गेंद। उदय गावड़े की तरफ से उत्तम के हर छक्के के लिए लगभग 100 रुपए का पुरस्कार सामान्य उदय गावड़े की तरफ से उत्तम के लिए बायस से जो कि राउंड विकेट से। और फिर से अच्छा दबोचा वहां पर, शायद देखिए कितना बेहतरीन माहौल है ये। देखिए इस खिलाड़ी के बारे में कहूं तो एक उम्दा खिलाड़ी है, पहले मैच में भी एक स्वीप एंकर का रोल निभाया था, बीच बीच में बड़े शॉट लगाए थे, लेकिन उत्तम को साथ देकर एक अच्छी टोटल 93 का टोटल जो बनाया था लगभग उसके अंदाज से इन्होंने ये जोड़ी बहुत अच्छी खेली, लगभग 70-80 रनों की भागीदारी इस जोड़ी के बीच में। और ये जोड़ी अब मैदान पर उतर चुकी है, जबकि सामने से लेवेंडर ओ कवर पर खेला गेंद को, शॉट सिलेक्शन बिल्कुल ठीक ठाक है, कवर बाउंड्री का खिलाड़ी बिल्कुल निकला है पीछे गेंद के, अच्छी फील्डिंग वहां पर। और उत्तम को पता है कि रनआउट के मौके सामने से नहीं देने पड़ेंगे आपको। एक ही रन बनता है जहां पर उत्तम चाहे तो 2 रन बना सकते थे, लेकिन ऐसे सुना उदय सर ने हर छक्के के लिए 100 रुपए का नकद पुरस्कार इनाम रखा। वही उत्तम अब स्ट्राइक पर मैदान पर। देखिए अनुभवी खिलाड़ी कुछ बातचीत कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जिस तरह से वो कप्तान है टीम के संतोष श्रमकर जो कि कप्तान है, उन्होंने कुछ कान मंत्र दिया और उनसे कुछ कहा। श्रेष्ठ जो कि मैदान पर बाया से, जबकि अब ओवर द विकेट से चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, शायद ये काम कर रहा था। विकेट कीपर को गेंद छक्का कर विकेट के पीछे निकली। फर्स्ट स्लिप के खिलाड़ी ने गेंद को जरूर रोका, लेकिन एक रन नहीं रोक सकते और उत्तम ने खाता खोला मैदान पर। हाथ से लगी है ये कुछ दर्द, देखिए एहसास कुछ बता रहा इस वक्त। 2 ओवर समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर 11 पर पहुंचा।
वापस खेल मैदान में बिल्कुल अच्छा मुकाबला बाया से, जबकि इस वक्त गति परिवर्तन लेकिन काम कर गई है। थोड़ी सी और पिच गेंद और लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। मैच में 17 जो कि इस वक्त इस खेल में एक पहली गेंद पर छक्का मैदान पर। ओहो इस बार उड़ाया 6 रन के लिए। प्रेशर मैदान में हो बाउंस गेंद वाइड बॉल का ये होता है कि शायद देखिए किस तरह से ये बिल्कुल नाक के नीचे गेंद को दबोचा, जो कि गेंद ऑफ स्टंप के काफी बार वाइड बॉल का निशाना निकला अंपायर का 1 रन के लिए। और कुछ चीज देखिए किस तरह से ये भाई भय होता है मैदान पर। मतलब आप जब संकट में तो बड़े शॉट लगते हैं ना, पहले 2 गेंदों पर 13 रन बनते हैं, तो आपके ऊपर वो दबाव रहता है मैदान पर। और उत्तम वही खिलाड़ी जिन्होंने दबाव बनाया। ओ कवर पर हल्का से खेला, कवर का खिलाड़ी बहुत पीछे खड़ा, 1 रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन मिलेगा। पहले 3 गेंदों पर निकले 14 रन मैदान में और टीम का टोटल स्कोर अब मात्र पहुंच चुका है, जबकि 25 पर। ओ मिस टाइम है ये, शायद थोड़ी जल्दबाजी के ऊपर पॉइंट के खिलाड़ी को मौका, और ये मौके पर ये कैच छोड़ते हुए शायद देखिए बात में भाई सभी ने जाने के लिए मुस्कुराहट कर दी चेहरे पर। स्लिप का खिलाड़ी भी बहुत तेज निकला, 2 रन वहां पर बने। सचिन को मिलता हुआ जीवनदान और टीम का टोटल स्कोर अब मात्र 27 पर। उत्तम पहले मैच का मैन ऑफ द मैच का दावेदार बना। पहले मैच में लगभग 50 रनों की बारी नॉट आउट की मैदान पर। उसके बाद अभिजीत बारी अभी तक मैदान पर, मतलब अभी तक दोनों दूसरा मैच चल रहा है और अभी तक एक नॉट आउट की बैटिंग। सचिन जिस का पैटर्न नाम भी है वो सचिन मैदान पर। बढ़िया क्रिकेट पॉइंट पर कट, क्या बहुत खूबसूरत टाइमिंग है ये। देखिए टाइमिंग करते हैं गेंद पर, ये सुबह से लेकर इन्होंने बहुत खूबसूरत बैटिंग की। सिर्फ टाइम क्या है इनको, कोई ज्यादा ताकत नहीं लगाते। ये बड़े छक्के भी मारते हैं, लेकिन फिलहाल ये उत्तम को मौका दे रहे। एक सिर्फ एंकर का रोल निभाते हुए इक्का दुक्का बनता हुआ टोटल स्कोर में तब्दील हो चुकी है, जबकि 28 पर पहुंचा खेल मैदान पर। और चलता हुआ ये और तीसरा, और उत्तम ने जो 2 छक्के लगाए उसके बाद ये गेयर बदल गया थोड़ा सा। ओह सटीक यॉर्कर गेंद बिल्कुल खुद के निकाला गेंद को। कवर का खिलाड़ी पीछे है वहां पर। उदय गावड़े ने जितने भी प्राइस लगाए उत्तम के लिए, हर छक्के के लिए 100 रुपए का नकद पुरस्कार, वो 2 छक्के लगाता हुआ इस वक्त उत्तम मैदान पर। और 2 छक्कों के बाद उत्तम अब जाएगा स्ट्राइक पर, और 3 ओवर समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर 29 पर। अब आपको बताओ एमएसपीआर टीम पहले बैटिंग कर रही है स्वराज फाइटर के सामने। स्वराज फाइटर टीम में शुरुआत में खूबसूरत बॉलिंग की गई, एक अच्छी ओवर डाली गई जहां पर एक विकेट निकला। उत्तम के आने के बाद थोड़ा गेयर में तब्दील हुई स्कोर में, और 3 और 29 जबकि 2 विकेट के नुकसान पर। माला गए इस डीजे के, और एक साउंड सिस्टम बहुत खूबसूरत आवाज जो हमारी आवाज आप तक पहुंचे, उसका कारण है कि जो कि इस वक्त हमारा करीबी दोस्तों केंद्रीकर संदीप। चलिए गेंदबाजी में तब्दीली, जर्सी नंबर 23 पहनकर कौन रहेगा मोर्चे पर? नागेश को बुलाया गया मोर्चे पर। ये भी एक स्पिन गेंदबाजी करते हैं। ओ टाइमिंग बेमिसाल नहीं है, गेंद हवा में खड़ी हो गई, मौका आपके पास।
भाई कैच मिड विकेट पर छोड़ा गया, लेकिन सिद्धेश ने लगभग अपनी प्रतिक्रिया सब कुछ भावना व्यक्त कर दी। सिद्धेश सर पर हाथ लगाया, जमीन पर हाथ लगाया, बहुत कुछ सिद्धेश ने किया। अगर वहां पर होते ना तो कुछ और करते वो। भाई कैच मिड विकेट नहीं छोड़ा है, आपने तो नहीं छोड़ा, लेकिन प्रतिक्रिया देखिए। पता है कि उत्तम का विकेट कितना इंपॉर्टेंट है। उत्तम अगर जितनी देर खड़ा रहेगा, आपको सामने से वो अटैक करेगा मैदान पर। अच्छी बॉलिंग थी, स्पिन बॉलिंग, जहां पर फंस गए थे पहली गेंद पर, लेकिन वापस स्ट्राइक पर है। 30 पर पहुंचा टीम का टोटल। ओ फिर से मौका, भाई फिर से मौका विकेट कीपर, लेकिन लेग स्लिप किया, बिल्कुल करीब से गुजरे। ये तेज गेंद बहुत थी और गेंद निकली सीमा रेखा के लगभग करीब। फील्ड हो रही है 2 रन के लिए। 2 गेंदे लगातार सिर्फ 2 रन बनते हुए, मतलब दोनों मैच में 2 कैच छोड़कर दोनों बार 2 रन बनते हुए। इतनी 2 मौके आपने जो छोड़े ना, वो 2 मौके कहीं ना कहीं आपके ऊपर संकट पैदा करेंगे। 32 ये टोटल सामने से अब 33 पर पहुंचा टीम का टोटल। देखिए कितना बेहतरीन मुकाबला है, जिस तरह से उत्तम खेल रहे। अमूमन अगर इसी अंदाज में खेलते रहे तो ये आप 90 के आर पार हो जाएगा टोटल सामने से, जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे। लेकिन गेंदबाजी भी खूबसूरत है। नागेश की 2 बार आपको मौके दिए गए और दोनों के दोनों मौके साधारण मौके छोड़ेगा मैदान पर। शीर्ष से मौका, लेग स्लिप के खिलाड़ी के लिए, इस बार आउट। अब मात्र मौका नहीं, उत्तम की बारी लगभग समाप्त। लेग ब्रेक गिनती पड़ नहीं सके और बिल्कुल खड़े खड़े जो कि वहीं से मारने का प्रयास किया था, और शॉर्ट गेंद उतनी नहीं थी, लेकिन एक अच्छी बल्लेबाजी समाप्त मैदान पर। उत्तम लौटे 2 छक्के अपने निजी टोटल में, लगभग 19 रन की बैटिंग समाप्त, और टीम का स्कोर 33 पर तीसरा विकेट निकलता हुआ। साथ दे रहे फिलहाल में तो अभी तक तो गौरव करूंगा कि सचिन एक अच्छी बैटिंग, 4 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े, जो सिर्फ एंकर का रोल निभाते, इक्का दुक्का बनाकर मैच को आगे ले जाते। और साथ साथ राजन पर अपने फिर से कहा कि भाई अगर ये टीम जो कि MSPR जीतती है तो उनको 500 रुपए का नकद पुरस्कार जो कि दिया जाएगा। बस गिर मैदान पर एक अच्छा मॉल मैदान में, क्योंकि जिस तरह से विकेट है तो विकेट निकला। 2 गेंदों पर 2 कैच छोड़, लेंगे तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन कैच मैदान पर। ओ हो, इस बार उड़ाया 6 रन के लिए। ये उनका वो क्रिस गेल की तरह खेलना पसंद करते हैं। शुरुआत छक्के के खाता खोलते हैं और आज वही कर रहे हैं मैदान पर। छक्के के साथ खाता खोला गया और टीम का टोटल स्कोर 39 मैदान पर। टाइमिंग बेमिसाल थी, ताकत बेमिसाल थी, एक शक्तिशाली खिलाड़ी मैदान पर। और देखिए किस अंदाज में क्रिस गेल की तरह खड़े रहते हैं, अंदाज में वहीं से अपने पॉपिन क्रिस से उड़ को उड़ा करते हैं। ताकत बहुत ज्यादा इनके पास रहे। ओ शॉर्ट टर्म पुल करने का प्रयास किया, गेंद निकली बैकवर्ड स्क्वायर लेग, और स्क्वायर लेग हम्पर के बगल से निकली गेंद, स्क्वायर लेग बाउंड्री तक पहुंच रहे। जब तक गेंद को रोका जाएगा कम से कम 2 रन वहां पर बनते रहे। कॉल अच्छा, लेकिन वहां पर 2 ही रन बनते हुए 2 रन के साथ रनों की संख्या, टीम का टोटल स्कोर अब मात्र 41 पर। थ्रो भी उतना बेहतरीन था, सीधा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में, आसपास दौड़ने की आवश्यकता भी नहीं, इतने बेहतरीन खिलाड़ी है फील्डिंग पर। और जैसे देखा ये खिलाड़ी ऐसे पहुंचा ना, बिल्कुल एक अच्छी बैटिंग, एक छक्का, एक बार 2 रन, मतलब 8 रन की एक लगभग बैटिंग, 400 का आसपास उनका स्ट्राइक रेट रहता है हमेशा। एक बहुत तेज खेलने में माहिर है।
ओ टाइमिंग है फुल टॉस गेंद पर, और उतना तो गैप नहीं, लेकिन चलिए फिर से वापस अच्छी फील्डिंग मैदान पर। एक अनुभवी खिलाड़ी है वहां पर। देखिए कप्तान की भूमिका, अगर थोड़ा सा अगर एक गज आगे जाते तो ये गेंद शायद बाउंड्री के बाहर थी और समाप्त हुआ। तीसरा, चौथा, 4 और समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर हर ओवर में लगभग 10 के आसपास है। 42 पर पहुंचा टोटल मैदान पर 3 विकेट नुकसान के बाद। 12 गेंदें अभी भी इस खेल में बची है और एक शायद ओवर पे भी बचा है इस मैदान पर, मतलब आप अटैक कर सकते हैं सामने से। विरुद्ध वीर मराठा या दोन संघादरम्यान। ओके धन्यवाद। सुनील जो कि इस वक्त अनसुरकर जो कि एक विस्फोटक खिलाड़ी है, भाई क्या बैटिंग वो करते हैं, बिल्कुल देखिए किस रेल की तरह खाता खोला अपना छक्के के साथ मैदान पर। फलंदाज सुनीलसाठी बक्षीस घोषित होतंय। सन्माननीय उदय गावडे याचकडून प्रत्येक षटकारासाठी 50 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी फलंदाज सुनील या ठिकाणी पुरस्कृत होतोय। तसंच सुनीलसाठी सन्माननीय प्रवीण गावडे याचकडून सुनीलसाठी षटकारासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक घोषित होतंय। इस बार डॉट गेंद मैदान पर। सुनील के लिए हर छक्के 100 रुपए का पुरस्कार। अरे कप्तान की अहम भूमिका मैदान पर, देखिए गेंदबाजी किस तरह से हो रही है मैदान में। ओ फुल टॉस है ये। अमूमन फुल टॉस गेंद आपको बड़ी शॉट के लिए तकदीर करे, लेकिन ग्राउंड में क्या फील्डिंग, क्या थ्रो, वहां पर मौका नोट करने का, लेकिन अपने पॉपिन के सुरक्षित। देखिए फील्डिंग की भी दाद देनी पड़ेगी, खूबसूरत फील्डिंग मैदान पर। इस एक रन के साथ रनों की संख्या अब मात्र मैदान में पहुंची 43 पर। सचिन जो कि अप स्ट्राइक पर है। सचिन जो कि एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बिल्कुल एक विस्फोटक खिलाड़ी, और उनके पीछे भी एक टोपन नेम है, आपको उसको बाद में बताऊंगा, लेकिन वो अगर छक्का मारते हैं तो भाई उस नाम को बताना पड़ेगा हमें। वापस खेल मैदान पर। ओ हवा में शॉट जरूर खेला है ऑन साइड पर, थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, बढ़िया एफर्ट, बढ़िया फील्डिंग वहां पर। हालांकि 2 रन जरूर रोक नहीं सकते आप, लेकिन विकेट के बीच की भी तारीफ करनी पड़ेगी, खूबसूरत है फील्डिंग वहां पर, लेकिन साथ साथ दौड़ भी देखे कितनी बेहतरीन। हल्की सी गफलत वहां पर और उसी का फायदा मैदान पर मिला। 2 रन बनते हैं। पहले मैच में एक अच्छी बैटिंग सचिन की, इस मैच में भी उतनी दर्जेदार। ओ यहां पर फुल टॉस गेंद और क्लीन बोल्ड मैदान पे, चौथा विकेट निकला। टीम का टोटल स्कोर 45 पर। राकेश मैदान पर जो कि पहुंचता हुआ, बिल्कुल अशोक नाइक का पनामा कैप पहनकर एक ही बल्लेबाज वर्ल्ड में फेमस हुआ जो कि सुनील गावस्कर सर, और आज देखिए वही कैप पहनकर बल्लेबाजी पर उतरता हुआ खिलाड़ी राकेश। ओ हो शायद ये गेंद हाथ से छूटी है, नो बॉल का इशारा। देखिए पनामा कैप भी गिर गई, शायद लगी है सर पर कुछ इस तरह से, नो बॉल का फ्री हिट, और ये पनामा कैप भी गिर चुकी है शायद। देखिए हाँ बिल्कुल बड़ी जोरदार लगी है गेंद सर पर, फ्री हिट का मौका। और देखिए शायद देख रहे कि कहां पर लगी है, हाँ बिल्कुल देखा वहां पर कि गेंद लगी है जरूर है, फ्री हिट का मौका।
राकेश के हर छक्के के लिए 50 रुपए का इनाम उदय गावड़े की तरफ से आ चुका है। इस खिलाड़ी को भी लगभग 50 रुपए का 100 रुपए का इनाम है छक्के के लिए। चलिए भाई राकेश मौका है आपके पास। 46 47 पर पहुंचा इस 2 रन के साथ मैदान पर और फ्री हिट का ऊपर से मौका मैदान में। अश्विन ने जो किया वही किया यहाँ पर, लेकिन जैद क्या हुआ, अंपायर ने यहाँ पर इनकार कर दिया। शायद वो पॉपिंग में सुरक्षित है। कुछ देखिए बातचीत भी हो चुकी है कि अंपायर से देखिए राकेश बात कर रहे हैं। ये बहुत बार होता है सब। अश्विन ने जो आईपीएल में किया उसके बाद शायद बहुत से खिलाड़ियों के लिए थोड़ा सा डर सा पैदा हो चुका है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ हद तक थोड़ी सी मुस्कुराहट देखने को मिली। लेकिन अपील जरूर किया, लेकिन वो खिलाड़ी मौजूद थे। काफी साल का तजुर्बा है राकेश को, वो शायद जानते थे इस खिलाड़ी को। ओह डॉट गेंद बहुत खूबसूरत, ये फ्री हिट की बॉल आपने डॉट निकाली, खूबसूरत काम वहां पर। देखिए फ्री हिट की गेंद पर अमूमन बड़ा शॉट देख सकते हैं आप, लेकिन इस बार बेहतरीन बॉलिंग मैदान में। टीम अभी तक वही खड़ी है जो कि टोटल स्कोर 47 पर। खेल चलता हुआ 5वें ओवर का, इसके बाद एक और अभी भी बचाओ मैदान में। ओ चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, हवा में शॉट, खिलाड़ी मौजूद और शायद उस कैच को छोड़ते हुए 2 रन वहां पर बनेंगे। 2 रन बिल्कुल, लेके कितना बेहतरीन जो कि टाइमिंग था, हवा में गेंद थी, शायद मौका बन रहा था मैदान में। इस मौके को आपको लेना था मैदान पर और एक कैच छूटा और टोटल स्कोर 49। 5 और समाप्ति के बाद 49 पर पहुंचा टीम का टोटल। अंतिम खेल बचा हुआ 6 गेंदों का, अभी भी शायद 10-12 अगर बनते 60-65 ये टोटल अच्छा रहेगा मेरा अंदाज मैदान पर। नाणेफेकीसाठी यायचंय ओम साईराम स्पोर्ट्स विरुद्ध वीर मराठा या 2 संघादरम्यान। यानंतर लगेचच सामना सुरू होईल, तरी दोन्ही कर्णधार उशीर करू नका। या छोट्याशा इनिंग ब्रेकमध्ये तुम्ही यायचंय वीर मराठा विरुद्ध ओम साईराम स्पोर्ट्स या 2 संघादरम्यान। यानंतरचा सामना होतोय। आखिरी की 6 गेंदें नागेश जो कि मोर्चे पर रहेगा गेंदबाजी के। और कहीं ना कहीं मैं तो जरूर कहूंगा कि टोटल 49 हो चुका है और राकेश आपके हर छक्के के लिए सम्मान्य उदय सर की तरफ से 50 रुपए का इनाम मैदान पर पहुंच चुका है। अब आपको वो 50 रुपए लेने के लिए छक्का मारना पड़ेगा मैदान में, लेकिन साथ साथ नागेश को भी ध्यान रखना पड़ेगा। शायद जितने टोटल बनेंगे आखिरी के ओवर में वो आपके लिए थोड़ा चेस करने के लिए संकट रहेंगे, 60 से अगर ऊपर बनते तो। फुल टॉस गेंद, शायद विकेट कीपर का से फिर से शायद गलती, मौका है रन आउट करने का, लेकिन एक ही रन मिलेगा, वो भी शायद 22 के रूप में मिलता हुआ मौका। और इसी के साथ 50 रन जबकि मैदान पर पूरे होते हुए। दायर भाई की जोड़ी जिस अंदाज में शुरुआत में सुनील ने छक्का मारा, उसके बाद लगा कि ये बहुत तेज खेलेंगे, लेकिन अभी तक सुनील लगभग 5 गेंदों पर सिर्फ 10 रन बनाकर, मतलब 200 का आसपास स्ट्राइक रेट उनका, ये बहुत तेज खेलते हैं। नागेश जो कि आखिरी 5 गेंदों का खेल मैदान पर बचा हुआ और अभी तक सामने से लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी तैयार। सुनील, ओह बढ़िया लाइन वहां पर बिल्कुल खुद के निकाला गेंद को, उतनी तेज नहीं लगी बल्ले पर गेंद, जो कि एक ही रन मिलेगा। बैकअप ठीक ठाक रहेगा, 1 रन के साथ 51 ये टोटल सामने से मैदान पर। दोपहर के समय पर एक खूबसूरत माहौल मैदान पर और नागेश की अभी तक अच्छी बॉलिंग, क्योंकि नागेश ने सामने से पहले ओवर में एक विकेट चटका लिया, उत्तम को शायद आउट किया और उसके बाद देखिए अभी तक एक अच्छी बॉलिंग, जो सामने से देखिए किस अंदाज में बॉलिंग कर रहे, कोई ज्यादा मौका नहीं दे रहे हाथ खोलने का। शायद तो यही बॉलिंग चाहिए मैदान पर इस स्तर पर, और वही बॉलिंग देखने को मिलती भी। ओह बहुत तेज गेंद, हल्का सा अपील, अपील में उतनी कोई जान नहीं, लेकिन शायद गेंद स्टंप पर लगी, इसका मतलब ये आउट हो जाएंगे। और एक विकेट निकला इस ओवर में और क्लीन बोल्ट मैदान पर।
वापस खेल मैदान में नया बल्लेबाज जो कि लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी साबाजी मैदान पर। साबाजी जो कि इस बार वो शॉर्ट पिच गेंद शायद देखिए बहुत तेज गेंदबाजी करते हैं और राकेश को पता है कि यहां से आखिरी के स्लॉक ओवर में किस अंदाज में बॉलिंग डालनी पड़ेगी आपको। टीम का स्कोर अब मात्र हो चुका है कि 51 पर इस मैदान में आखिरी कुछ गेंदों का खेल बचा है। जो शुरुआत के पहले 3 ओवर में लगभग लग रहा था कि 30 आसपास होते हुए लगभग 60-65 तक पहुंच पाएगी टीम, लेकिन वहां से शायद कहीं ना कहीं वापसी मैदान पर। माहौल जबरदस्त है, आखिरी का स्पेल इस वक्त। और फिर से शॉर्ट पिच गेंद, लेग स्लिप का खिलाड़ी तैनात है। क्या फील्डिंग वहां पर, कम से कम 2 रन और बचाते हुए 53 पर पहुंचा टीम का टोटल। आखिरी 2 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ, माफ कीजिए 52 पर शायद आखिरी कुछ गेंद बचे, एक आध गेंद आखिरी बचे। देखिए आखिरी के ओवर में जो अमूमन चाहिए थे ना 10-12 रन, वो रोके गए हैं। 49 हुए थे 5 ओवर में, समाप्ति के बाद लग रहा था कि 60-65 तक ये टोटल चलेगा, लेकिन सिर्फ अभी तक 3 रन की बॉलिंग मैदान पर और 1 विकेट मैदान में। अभी 50 रुपए आपके इनाम पर लगे जा चुके हैं। ओ चेंज ऑफ पेस, क्या गति में परिवर्तन, शायद ये मौका रहेगा सिंगल के लिए। 1 रन के साथ रनों की संख्या निकली 53 पर और आखिरकार यहां पर मैच इनिंग लगभग समाप्त हो चुकी है इस वक्त। समाप्त हो चुकी है इस वक्त आखिरी की इनिंग। देखिए जिस तरह से आज एमएसपीआर टीम ने पहले बल्लेबाजी की, बनाए 53 रन, 54 रन की आवश्यकता स्वराज फाइटर टीम को बनाने के लिए। उत्तम की एक अच्छी बैटिंग, लगभग 19 रनों की बैटिंग, 2 छक्के मैदान पर। उसके बाद ओमकार 5, जो कि आशीष जो कि 4 रन पर, सचिन जो कि 6 रन पर, सुनील जो कि 1 छक्के की मदद से लगभग 9 रन, राकेश जो कि 0 पर आउट, ये कुछ हिसाब, साबाजी जो कि नॉट आउट और जीत से पीछे 54 2 रन जिससे पीछे। लेकिन फिलहाल चलते अशोक नाइक और योगेश के पास तब तक ये इजाजत, लेकिन और भी मुकाबले हम पर थोड़ा जल्दबाजी भी कीजिए कि इसके बाद भी थोड़े मुकाबले और बचे। सो प्लीज खिलाड़ी भी, खासकर स्वराज फाइटर्स टीम, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरा जल्दी कीजिए। यानंतर सामना होतोय तो वीर मराठा विरुद्ध ओम साईराम स्पोर्ट्स या 2 संघादरम्यान अणसूर प्रीमियर लीग आजचा पहिला दिवस आणि या स्पर्धेला भरपूर प्रेक्षक यूट्यूबला सुद्धा स्पर्धा बघतायत आणि त्यात खास करून गुजरातवरून आपल्याच गावचे आदरणीय विनय उदय गावडे ज्यांचं लाख मोलाचं बहुमूल्य असं सहकार्य या स्पर्धेला अणसूर प्रीमियर लीग लाभलंय, ते सन्माननीय विनय गावडे हे मॅच बघतायत, अणसूर प्रीमियर लीगला शुभेच्छा देत आहेत। खूप खूप लाख मोलाचं सहकार्य तुमचं या स्पर्धेला लाभलंय, खूप खूप आम्ही धन्यवाद। आणि या ठिकाणी सन्माननीय श्री उदय गावडे यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय, सत्कार होतोय। या ठिकाणी विनंती असेल आमचे आदरणीय विजय वसंत गावडे आपल्या हस्ते या ठिकाणी सुंदर अशी विठ्ठलाची मूर्ती या ठिकाणी एक भेट म्हणून या ठिकाणी दिली जाते। सन्माननीय श्री उदय गावडे साहेब आपण ती स्वीकारायचे आणि या ठिकाणी सन्माननीय श्री विजय वसंत गावडे यांच्या शुभ हस्ते ही या ठिकाणी मूर्ती दिली जाते। विनय उदय गावडे गुजरातवरून या ठिकाणी ही स्पर्धा बघतायत, ज्यांनी या स्पर्धेला
हे दोन्ही समालोचक असतात, योगेश परब आणि कृष्णादेवजी. आणि खास करून अगदी टोकाला काणकोणपर्यंत हे दोन्ही समालोचक पोहोचलेत. खरोखर सुंदर असं समालोचन, एका बाजूनं मराठी आणि दुसऱ्या बाजूनं हिंदी समालोचन. हे दोन्ही समालोचक पुन्हा एकदा धन्यवाद या ठिकाणी या अणसूर प्रीमियर लीग या स्पर्धेदरम्यान या दोन्ही समालोचकांचं. आणि वळूया पुन्हा एकदा मैदानात. या ठिकाणी 54 धावा सामना जिंकण्यासाठी या ठिकाणी सलामीची बिनीची जोडी या ठिकाणी मैदानात सज्ज होतोय. 6 षटकं म्हणजे 36 चेंडू आणि या 36 चेंडू 54 धावा असं समीकरण. अजूनही आजच्या दिवसातील 2 सामने बाकी आहेत, त्यामुळे सर्व खेळाडूंना एक सूचना असेल, तुम्ही पण या ठिकाणी सहकार्य करा, वेळेकडे थोडंसं लक्ष द्या, कारण अजून उर्वरित वेळेत आपल्याला आजच्या पहिल्या दिवशी 2 सामने या ठिकाणी खेळायचे आहेत. गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय पॉवर प्लेचं पहिलं षटक. आणि या पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकात गोलंदाज सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. सुनील गोलंदाज सज्ज होतोय. संतोष स्ट्राईकला, नॉन स्ट्राईक रेंजला सौरभ. ही सलामीची जोडी मैदानात सज्ज. आणि पहिला चेंडू टाकतोय तो गोलंदाज सुनील. डावखुरा गोलंदाज लोअर फुलटॉस चेंडू ऑफ स्टंपरचा आडव्या बॅटने एक सुंदर फटका. काव कॉर्नरला क्षेत्ररक्षक येतोय. एकेरी धाव दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय. आणि जोपर्यंत फेक होते नॉन स्ट्रायकर एनला 2 धावा. आणि या 2 धावांच्या मदतीनं संतोष आपलं आणि आपल्या संघाचं खातं या ठिकाणी सुरू करतोय. 54 धावांचा पाठलाग, 36 चेंडू आणि 54 धावा. सामना 6 षटकांचा. पहिलं षटक हे पॉवर प्लेचं आणि त्यानंतर दुसऱ्या ते 5व्या षटकापर्यंत एक बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचं षटक. अशी अणसूर प्रीमियर लीग ही आजचा पहिला दिवस. पुन्हा एकदा फुल टॉस. यावेळी मात्र ऑफ ड्राईव्हचा एक सुंदर फटका. एक्स्ट्रा कव्हरला, स्वीपर कव्हरला क्षेत्ररक्षक येतोय. पुन्हा एकेरी धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. स्ट्राईक रोटेट होतोय मैदानात आणि धावफलक पुढे सरकतोय 3 अशा धावसंख्येवर. एक देखणं आयोजन, दिमागदार आयोजन या ठिकाणी या स्पर्धेचं. मैदानात भरपूर प्रेक्षक, त्याचबरोबर यूट्यूबला पण भरपूर प्रेक्षक या ठिकाणी या स्पर्धेचा आनंद लुटतायत. पुन्हा एकदा खूप खूप धन्यवाद आणि तुमचं मनपूर्वक स्वागत या स्पर्धेदरम्यान. आजचा पहिला दिवस, सलग 3 दिवस ही स्पर्धा. आणि समोर मात्र पहिल्यांदाच डावखुरा फलंदाज सौरभ हा सज्ज होतोय, सामना करतोय तो पुढील चेंडूचा. डावखुरा फलंदाजाला लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. सुरुवातीला राईट हँडरसाठी लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडनं. आणि थोडासा डावखुरा फलंदाज ज्यावेळी मैदानात आलाय त्याच्यासाठी क्षेत्ररक्षण मैदानात बदल होतोय MSPR क्रिकेट संघाकडून. चांगला चेंडू आत येतोय. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट याकडे टप्पा पडल्यानंतर थोडासा आत येतोय चेंडू. या ठिकाणी बॅकफुटवर खेळायचा प्रयत्न सौरभचा या ठिकाणी सफल होत नाही. चेंडू आणि बॅट यांचा काही संपर्क होत नाही आणि बाकीचं काम या ठिकाणी यष्टिरक्षक हा पूर्ण करतोय. 54 धावांचा टार्गेट सामना जिंकण्यासाठी स्वराज्य फायटर क्रिकेट संघासमोर. फुल टॉस चेंडू आडव्या बॅटनं हवेत फटका. शॉर्ट मिड विकेटला झेल टिपला जातोय आणि पहिला हादरा बसतोय तो स्वराज्य फायटर क्रिकेट संघाला. त्याचबरोबर सर्व सामन्यांसाठी या ठिकाणी जे टी शर्ट या ठिकाणी पुरस्कृत केलंय प्रत्येक सामन्या दरम्यान ते कैलासवासी परशुराम विठोबा गावडे, त्याचबरोबर कैलासवासी यशवंत विठोबा गावडे यांच्या स्मरणार्थ सन्माननीय श्री चिंतामणी गावडे याचकडून. बेस्ट बॉलर, सिक्सर किंग, स्पर्धेतील उदयोन्मुख खेळाडू आणि यासाठी बॅट पुरस्कृत केली. बेस्ट बॉलरसाठी शूज,
सुंदर फटका ऑफ साईडला बॅक फुटला येतोय, कट करतोय कव्हर पॉईंटच्या दिशेने गैलाल क्षेत्ररक्षक येतोय. एकेरी धाव बघूया, दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होत नाही. बेस्ट बॉलर बेस्ट फिल्डरसाठी शूज या ठिकाणी पुरस्कृत आणि त्याचबरोबर बॅट या ठिकाणी बेस्ट सर्वोत्तम फलंदाज सिक्सर किंग आणि उदयोन्मुख खेळाडू आणि ही बक्षिसं पुरस्कृत करतायत कुमार सोहम सरमळकर याचकडून. त्याचबरोबर मॅन ऑफ दिस सिरीज म्हणजे स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू आणि यासाठी सायकल पुरस्कृत केली कुमारी अनन्या आनंद गावडे हीच कडून. एक फुलटॉस चेंडू, बीमर चेंडू, पंचांचा नो बॉलचा इशारा होतोय. चेंडू डीप स्क्वेअर लेगला सीमा रेषेच्या पलीकडे चौकारासाठी 4 धावांसाठी नो बॉलचा कॉल येतोय म्हणजे आणखी एका धावेने दंड होतोय. एकंदरीत मिळत आहेत त्या 5 धावा. स्वराज्य फायटर तुमच्या सर्वांचं या स्पर्धेला मोठं लाखमोलाचं सहकार्य तुमचं लाभलंय. मोठा फटका टोलवायचा प्रयत्न, या ठिकाणी चेंडू आणि बॅट यांचा संपर्क होत नाही. हलकेच या ठिकाणी अपील होतोय, यष्टिरक्षक अपील करतोय, स्टंप उडवतोय, परंतु आपल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये फलंदाज सुरक्षित. धाव काही मिळत नाही. पहिलं वहिलं षटक जे पॉवर प्लेचं आणि या पहिल्या वहिल्या षटकात 54 धावांचा पाठलाग करताना 1 गडी बाद 9 अशी धावसंख्या ही स्वराज्य फायटर क्रिकेट संघाची. डीजे तीस चेंडूत अजूनही सामना जिंकण्यासाठी करायच्या आहेत त्या 45 धावा. 30 चेंडू 45 धावा असं समीकरण दुपारच्या 17 नंतर या ठिकाणी सुरू असलेला हा सामना. थोडीशी वाऱ्याची झुळूक मैदानात नक्कीच जाणवते कारण जो भला मोठा बोर्ड आपल्याला समोर दिसतोय त्या बोर्डवर नक्की बघितल्यानंतर जे झेंडे या ठिकाणी हवेत विरतायत त्या दिशेने बघितल्यानंतर नक्की जाणवतंय की वाऱ्याचा वेग थोडासा वाढलाय. खास करून ऑफ साईडला जे फटके निघतील ते नक्कीच या ठिकाणी फलंदाजाला फायदेशीर ठरतील. आणि बघूया दुसरं षटक टाकण्यासाठी बॉलिंग मार्कवर बहुधा उत्तम सज्ज होतोय एक उंचपुरा खेळाडू या ठिकाणी मैदानात वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडून दुसरं षटक टाकण्यासाठी. सुंदर फटका बॅकफुटला येतो, या ठिकाणी स्लाइस करतोय गलीच्या दिशेने वाईडिश गलीला क्षेत्ररक्षक येतो. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज सहजगत्या पूर्ण करतायत. अतिशय सुंदर क्रिकेट. मोठं फटके मारण्याचा या ठिकाणी मोह दोन्ही फलंदाज टाळतायत कारण सुरुवातीला पॉवर प्ले मध्ये 1 गडी बाद झालाय आणि त्या धक्क्यातून सावरायचंय तर एक नक्की छोटी भागीदारी हवी. 54 धावांचा पाठलाग करताना अजूनही करायच्यात या ठिकाणी बऱ्यापैकी धावा म्हणजे 44 आणि उरलेत 29 चेंडू या सामन्यादरम्यान. पुढे सरसावट टोलवायचा प्रयत्न, बॅटची बहुधा आतली कड घेतोय, फाईन लेग बाउंड्रीच्या दिशेने चेंडू, एकेरी धाव. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होत नाही. फेक होते फाईन लेग बाउंड्रीवरनं या ठिकाणी यष्टिरक्षकाच्या दिशेनं. आणखी एका धावेची भर पडते आणि धावसंख्या मात्र स्वराज्य फायटर क्रिकेट संघाची दुहेरी अंकात परावर्तित होत 11 धावा 1 गडी बाद. षटक सुरू आहे ते दुसरं. गोलंदाजी मार्कवर कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडनं गोलंदाजी करतोय तो उत्तम आणि समोर मात्र फटकेबाजी फलंदाजी करतोय तो स्ट्राईकला खेळतोय तो उदय. आडव्या बॅटनं टोलवायचा प्रयत्न, यष्टिरक्षकाच्या हातातून चेंडू निसटतोय. पंचांचा इशारा 22चा होतोय. एकेरी धाव आणखी या ठिकाणी मिळते ती स्वराज्य फायटर क्रिकेट संघाला. आजच्या दिवसातील 4था सामना. अजूनही 2 सामने आजच्या पहिल्या वहिल्या दिवसात. अणसूर प्रीमियर लीग एक क्रिकेटचा महासोहळा मी म्हणेन की या मैदानात सलग 3 दिवस एक दर्जेदार नीटनेटकं आयोजन या स्पर्धेदरम्यान. फुलटॉस चेंडू, आडव्या बॅटने एक सुंदर फटका मिड विकेटच्या दिशेनं. थोडंसं गचाळ क्षेत्ररक्षण आणि मिळालेल्या संधीचा फायदा उठवत एकेरी धावेचं रूपांतर दुहेरी धावात या ठिकाणी बघायला मिळतंय ते या दोन्ही फलंदाजांकडून. उत्तम
पुन्हा एकदा ऑफ स्टंपरचा चेंडू, त्या ठिकाणी चेंडू नेमका इलेक्ट्रिक पोलला आदळतोय. पंच या ठिकाणी डेड बॉलचा इशारा करतायत आणि पुन्हा एकदा सज्ज होईल तो उत्तम. भरपूर जणांचं सहकार्य या स्पर्धेला, काहींनी शारीरिक कष्ट घेतलेत, काहींनी आर्थिक मदत केली आणि त्यात खास करून गुजरातहून आपल्या गावचे विनय उदय गावडे यांचं लाख मोलाचं सहकार्य या स्पर्धेला लाभलंय. जे गुजरातला मॅच बघतायत, या प्रीमियर लीगचा आनंद लुटतायत. गावडे साहेब पुन्हा एकदा मनपूर्वक धन्यवाद. एक कार्पेट वितळामध्ये कार्पेट जमणे लगतचा फटका ऑफ ड्राईव्हचा, एकेरी धाव मिळवला क्षेत्ररक्षक आणि जोपर्यंत येतोय तोपर्यंत मात्र एक धाव दोन्ही फलंदाज. पुन्हा एकदा सहजगत्या एक सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट या ठिकाणी दोन्ही फलंदाजादरम्यान बघायला मिळतंय आणि एकेरी धावेनं धावफलक पुढे सरकतोय तो. एक गडी बाद 15. फुलरलेनचा चेंडू ऑफ स्टंपरचा आडव्या बॅटनं टलवायचा प्रयत्न, चेंडू आणि बॅट यांचा काही संपर्क होत नाही. ऑफ साईडला एक शॉर्ट थर्ड मॅनला, एक कव्हर पॉइंटला, एक डीप एक्स्ट्रा कव्हर, एक लॉंग अप. ऑन साईडला मिड विकेट, एक डीप मिड विकेटला, एक डीप. साठी 39वा स्वराज्य फायटर क्रिकेट संघाला गोलंदाजीत बदल होतो. या ठिकाणी तिसऱ्या षटकाला सुरुवात होते. आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडनं बहुधा डावखुरा गोलंदाज पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. ज्याने सुरुवातीला पॉवर प्लेचं षटक टाकलं होतं तोच गोलंदाज बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. वैयक्तिक दुसरं आणि संघासाठी तिसरं षटक टाकण्यासाठी 24 चेंडू आणि 39 धावा असं समीकरण. हे सामन्या दरम्यान आखूड टप्प्याचा चेंडू, एक हुकचा फटका स्क्वेअर लेग बाउंड्रीला हवेत, डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक येतोय. एकेरी धाव 2 धावा पूर्ण होत आहेत आणि 2 धावा मिळत आहेत त्या ठिकाणी स्वराज्य फायटर क्रिकेट संघाला. सदतीस धावा अजूनही करायच्या आहेत आणि या 37 धावांसाठी उरले 23 चेंडू. तिसरं षटक, सामना 6 षटकांचा आणि या तिसऱ्या षटकात गोलंदाजी करतोय तो सुनील, लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. पुन्हा एकदा आखूड टप्प्याचा चेंडू, तसाच फटका टोलवायचा प्रयत्न, परंतु यावेळी मात्र चेंडू फलंदाजाच्या अपेक्षेपेक्षा थोडासा गुडलर स्पॉटवर वर येतोय आणि त्यामुळे नेमका अंदाज चुकतोय. चेंडू शरीरावर आदळतोय, यष्टिरक्षक बाकीचं काम पूर्ण करतोय आणि गोलंदाज सुनील आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. यावेळी मात्र थोडासा अतिवेगात चेंडू टाकायचा प्रयत्न गोलंदाजाचा भरकटतोय आपल्या लाईनवर. पंच दोन्ही हात समांतर करतायत आणि अवांतरचा इशारा होत आणखी एका धावेची भर पडते ती स्वराज्य फायटर क्रिकेट संघाच्या खाती. पुन्हा एकदा लेग स्टंपरचा चेंडू, एक बैठक शॉट मारायचा प्रयत्न, फलंदाज थोडासा घसरतोय परंतु बॅटला संपर्क होतोय. चेंडू डीप फाईन लेगला, चौकारासाठी 4 धावांसाठी डीजे. आणखी फलंदाजाच्या बॅट मधनं म्हणजे मिळत आहेत त्या स्वराज्य फायटर क्रिकेट संघाला 4 धावा आणि या चौकाराबरोबर धावफलक मात्र पुढे सरकतोय. 22 लॉस ऑफ 1 विकेट. थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस. एक गडी बाद 22. षटक सुरू आहे ते तिसरं. गोलंदाजी करतोय तो डावखोरा वेगवान गोलंदाज सुनील पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर आणि समोर स्ट्राईकला सज्ज संतोष. सुंदर फटका बॅकफुटला येतोय, जागा बनवतोय आणि स्क्वेअर लेगला एक देखना फटका. चेंडू मात्र थोडासा आउटफील्डला थांबतोय आणि ज्या ठिकाणी नक्की 4 धावा होत्या त्या ठिकाणी फक्त 2 धावावर समाधान मानावं लागतंय ते फलंदाज संतोषला. दोन धावांची भर धावसंख्येत
पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने आता मात्र शॉर्ट ऑन पुलचा फटका बघूया. पहिली धाव वेगात या ठिकाणी काव कॉर्नरवरनं क्षेत्ररक्षक घेतोय. त्याच वेगात चित्त्याच्या चपळाईनं क्षेत्ररक्षक घेतोय आणि दुसऱ्या धावेसाठी या ठिकाणी प्रयत्न होत नाही. फक्त एकेरी धाव या ठिकाणी पूर्ण होत धावफलक पोहोचतोय तो या ठिकाणी बरोबर पाव शतक म्हणजे 25 धावा. स्वराज्य फायटर क्रिकेट संघ 54 धावांचा पाठलाग करताना. हो सुंदर फटका. यावेळी मात्र नक्की चेंडू थांबत नाही. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला एक देखणा फटका. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकार. 4 धावांसाठी. 29 लॉस ऑफ 1 विकेट. होत आहेत. सुनीलची 2 षटकं पूर्ण होत आहेत. थोडासा या षटकात महागडा ठरतोय. 2 षटकात 23 धावा खर्च करतोय आणि या 23 धावांच्या मोबदल्यात सुनील मात्र एक गडी बाद करतोय. उरलेत 18 चेंडू अजून या सामन्यादरम्यान आणि 18 चेंडू आणि 25 धावा स्वराज्य फायटर क्रिकेट संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. यानंतर सामना होईल तो वीर मराठा विरुद्ध ओम साईराम स्पोर्ट्स या 2 संघादरम्यान आणि दोन्ही खेळाडूंनी दोन्ही संघातील खेळाडूंनी सामन्यासाठी सज्ज राहायचं आहे. नाणेफेक जिंकून ओम साईराम स्पोर्ट क्रिकेट संघानं क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय आणि फलंदाजीला या ठिकाणी आमंत्रण दिलंय ते वीर मराठा क्रिकेट संघाला. गोलंदाजीत बदल होतोय. कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडनं सज्ज होतोय तो गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर. उरलेत 18 चेंडू 25 धावा. दोन्ही फलंदाज अतिशय सुंदर फटकेबाजी करतायत. खास करून ऑन साइडला संतोषच्या बॅटमधनं बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आणि डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्रामध्ये बऱ्यापैकी फटके बघायला मिळत आहेत. ऑफ टम्परचा चेंडू बॅकफुटला एक सुंदर फटका. स्क्वेअर ड्राईव्हचा डीप कव्हर पॉइंट बाउंड्रीला. चेंडू जातोय बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. 2 धावा मिळत आहेत दोन्ही फलंदाजा दरम्यान आणि या 2 धावांची भर पडत धावफलक पुढे सरकतोय तो 31 धावा एक गडी बाद 54 धावांचा पाठलाग करताना. बावीस धावावर वैयक्तिक फलंदाज. एक चौकार उदयच्या बॅटमधून 6 धावा. लेग स्टंपरचा चेंडू बघूया या ठिकाणी पंच वळतायत आमच्या दिशेनं. अवांतरचा इशारा होतोय. लेग स्टंपच्या बाहेर चेंडू. वाईड बॉलचा इशारा अवांतर धावेचा. एकेरी धावेनं या ठिकाणी दंड होतो. या ठिकाणी एकेरी धावेची भर पडते ती स्वराज्य फायटर क्रिकेट संघासाठी. ओव्हरपिच चेंडू खडे खडे मारायचा प्रयत्न. मिड विकेटला चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही. एक जोरदार प्रयत्न होता फलंदाजाचा. मोठा फटका टोलवायचा परंतु चांगली गोलंदाजी गोलंदाज राकेश. यावेळी मात्र एक सुंदर फटका. ओ क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी घसरतोय परंतु चेंडू मात्र भरपूर दूर. डीप मिड विकेट आणि डीप लॉंग ऑन या दरम्यान चेंडू सीमा पलीकडे. षटकारासाठी 6 धावांसाठी डीजे. सावरतोय
ऑप्टम्परचा चेंडू एक स्क्वेअर कटचा सुंदर फटका डीप कव्हर पॉइंट बाउंड्रीला चेंडू बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करतोय परंतु बघूया या ठिकाणी चेंडू थांबतोय की क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवतोय आणि त्याच दरम्यान मात्र दोन्ही फलंदाज या ठिकाणी 3 बहुमूल्य धावा स्वराज्य फायटर क्रिकेट संघासाठी या ठिकाणी जमा करतायत. सुंदर फटका त्याहूनही चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट तेवढीच चांगलं फिल्डिंग या ठिकाणी मैदानात या दोन संघाकडून बघायला मिळते. 54 धावांचा पाठलाग मैदानात आणि धावफलक मात्र पुढे सरकतोय 41 41 धावा एक गडी बाद अजूनही करायच्याच सामन्यात 13 धावा. गोलंदाज राकेश फिरकी गोलंदाज एक अपरकटचा फटका चेंडू हवेत क्षेत्ररक्षक चेंडू हातातून निसटतोय आणि जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक गलीच्या दिशेनं येतोय त्या दरम्यान मात्र 2 धावा दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत. ऐन मोक्याच्या क्षणी या ठिकाणी एक साधा सोपा झेल क्षेत्ररक्षकाच्या हातातून निसटतोय आणि सुटलेला झेल 2 धावांची भर ही धावसंख्येत टाकत धावफलक मात्र पोहोचतोय तो 43 अशा धावसंख्येवर एक गडी बाद 54 धावांचा पाठलाग करताना. प्रथम फलंदाजी करताना 53 धावा MSPR स्पोर्ट्स क्रिकेट संघ आणि त्यानंतर मात्र स्वराज्य फायटर क्रिकेट संघ. चांगला चेंडू तेवढाच चांगला फटका एक ओव्हर पिच हाफ वाली एक हलक्याचा ड्राईव्ह करतोय चेंडू ऑफ ड्राईव्हचा एक सुंदर फटका जोपर्यंत मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑफ बाउंड्रीवरनं येतोय सहजगत्या दोन्ही फलंदाज एक धाव पूर्ण करतायत. सांगता होते ती 4थ्या षटकाची म्हणजे 4 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि या 4 षटकानंतर धावफलकावर धावसंख्या पोहोचतोय ती 44 धावा एक गडी बाद करायच्यात अजून 10 धावा आणि या 10 धावांसाठी उरलेत या सामन्या दरम्यान अजूनही 12 चेंडू आणि 10 धावा. डीजे दिसतील. सुरुवातीला पहिला पॉवर षटक ज्या 2 आणि या बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये 3 गोलंदाजीत सज्ज होतोय तो उत्तम. 12 चेंडू 10 धावा एक नक्की सोपा आव्हान मैदानात स्वराज्य फायटर क्रिकेट संघासाठी परंतु या षटकात जर कमी धावा आणि आणखी 2 गडी बाद झाले तर कदाचित पुन्हा सामना या ठिकाणी MSPR स्पोर्ट क्रिकेट संघानं बाजूला झुकू शकतो. बघूया हे 2 फलंदाज मात्र बऱ्यापैकी मैदानात स्थिर स्थावर झालेत. एका बाजूनं संतोष दुसऱ्या बाजूनं उदय आणि गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय तो उत्तम. ऑप्टम्परचा चेंडू बॅटच्या आतल्या कडला चेंडू यष्टिरक्षकाच्या मागे ज्या ठिकाणी शॉर्ट फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक धाव काही मिळत नाही. अजूनही 11 चेंडू बाकी या सामन्या दरम्यान आणि या 11 चेंडूत करायचे आहेत सामना जिंकण्यासाठी 10 बहुमूल्य धावा. ओव्हरपिच चेंडू एक सुंदर फटका एक्स्ट्रा कव्हरला थोडासा हवेत डीप एक्स्ट्रा कव्हरला एकेरी धाव दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय. बघूया तिसऱ्या धावेसाठी दोन्ही फलंदाज वळत आहेत आपापल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये आणि जोपर्यंत फेक होते त्या दरम्यान मात्र पळून काढलेल्या 4 धावा मैदानात आपल्याला बघायला मिळत आहेत. सुंदर क्रिकेट सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट 4 धावा. प्रथम पारितोषिक स्पर्धेचं 25,000 द्वितीय पारितोषिक 15,000 रुपये आणि सुंदर अशी चमचमती ट्रॉफी एकापेक्षा एक सुंदर अशा ट्रॉफ्या या ठिकाणी या स्पर्धेदरम्यान दिसत आहेत आणि या पुरस्कृत केल्या आहेत त्या सन्मान्य श्री रुपेश गावडे मुंबई याचकडून. ओव्हरपिच एक स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका लॉंग ऑन बाउंड्रीच्या दिशेनं पुन्हा एकदा खेळाडू येतोय क्षेत्ररक्षक मिसफिल्डिंग या ठिकाणी यावेळी मात्र धोका टाळतायत दोन्ही फलंदाज दुसरी धाव घ्यायचा. स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूसाठी सायकल पुरस्कृत केले कुमारी अनन्या आनंद गावडे हिचकडून. त्याचबरोबर बेस्ट बॉलर बेस्ट बॅट्समन सिक्सर किंग यासाठी बॅट एक मनगटी फटका या ठिकाणी फ्लेकचा फटका मिड विकेटच्या दिशेनं पुन्हा एकदा एकेरी धाव.
ही बक्षिसं त्याचबरोबर बेस्ट बॉलर आणि बेस्ट फिल्डर यासाठी शूज ही बक्षिसं पुरस्कृत केलीत कुमार सोहम सरमळकर याचकडून. आणि इतर ज्या ट्रॉफ्या आपल्याला दिसत आहेत त्या पुरस्कृत केल्यात कैलासवासी स्मिता रघुनाथ गावडे हिच्या स्मरणार्थ श्री रुपेश गावडे मुंबई याचकडून. मिड विकेटला एक मोठा फटका टोलवायचा प्रयत्न, झेल टिपला जातोय डीप मिड विकेटला आणि एक मोठी भागीदारी संपुष्टात येत दुसरा हादरा बसतोय तो स्वराज्य फायटर क्रिकेट संघाला. डीजे जात आहेत खेळाडूंना. ऑफ टम्परचा चेंड एक सुंदर ऑफ ड्राईव्हचा पटका, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक, एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज. तर जी टी शर्ट या ठिकाणी पुरस्कृत केली ती पुरस्कर्ते या ठिकाणी कैलासवासी परशुराम विठोबा गावडे आणि त्याचबरोबर कैलासवासी यशवंत विठोबा गावडे यांच्या स्मरणार्थ सन्माननीय श्री चिंतामणी गावडे याचकडून ही टी शर्ट या ठिकाणी पुरस्कृत केली गेलीत. धावफलक पोहोचतोय तो टोटल बरोबर 51 अजूनही सामना जिंकण्यासाठी करायच्या 3 धावा आणि उरलेत 6 चेंडू आणि 3 धावा असं समीकरण हे सामन्यादरम्यान या ठिकाणी मैदानात. आपल्या 6 चेंडू 3 धावा असं समीकरण हे सामन्यात स्वराज्य फायटर क्रिकेट संघासमोर. अल्टीपल्टी रिव्हर्सचा प्रयत्न या ठिकाणी सफल होतोय. फलंदाज चेंडू जातोय तो गलीच्या दिशेनं, थोडासा चेंडू पुन्हा पायावर आदळतोय. म्हणजे मैदानात क्रिकेट बरोबरच फुटबॉल मैदानात थोडासा बघायला मिळतोय. 2 धावांची भर धावसंख्येत पडते. या 2 धावांबरोबर धावसंख्या समान होते म्हणजे बरोबर 53 धावा या ठिकाणी. 2 गडी बाद 53, उरलेत 5 चेंडू आणि विजयासाठी फक्त 1 धावेची आवश्यकता. पुढे एक हलकेच खेळून काढतोय सिली मिडॉनला नो मॅच लँड मध्ये. एकेरी धावेबरोबर सामना संपतोय. स्वराज्य फायटर क्रिकेट संघ सामना जिंकतोय. यानंतर लगेचच मैदानात चालायचंय वीर मराठा विरुद्ध ओम साईराम स्पोर्ट या 2 संघादरम्यान आजचा 5वा सामना सुरू होतोय. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये बदल होते. पुन्हा आमचे सहकारी आपल्या समोर येत आहेत ते योगेश परब आणि त्या अगोदर मात्र या मॅच मधला मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरतोय